हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। जो आज का इंसिडेंट है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। स्टोरी सुनने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे आपको ऐसी अच्छी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे। बिना कोई टाइम वेस्ट के हम आज की हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है सिमरन ने। सिमरन पंजाब की रहने वाली है, नंगल शहर की। सिमरन और उसकी एक फ्रेंड थी रिया। ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन दोनों की एक न्यूली जॉब लगती है होशियारपुर में। होशियारपुर का एक शहर है, वहाँ पे इनकी अच्छी जॉब लग जाती है और इनको अच्छा पैकेज भी मिल रहा होता है। तो ये अपना घर छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं, नंगल शहर को छोड़ के होशियारपुर चले जाते हैं। और ये दोनों एक ऐसा घर ढूंढते हैं कि वहाँ पे घर ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि हमें एक अच्छा घर मिल जाए कि हमारे बजट में भी हो और हमारे थोड़ी सेविंग्स भी हो जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा घर ढूंढते हैं, इधर उधर ब्रोकर होता है उनसे ही बात करते हैं। तो ब्रोकर इनको काफ़ी सारे घर दिखाता है, काफ़ी सारे पीजीज दिखाता है, घर दिखाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उनको वो काफ़ी पसंद नहीं आता। तो ब्रोकर इनको आखिरी में एक ऐसा घर दिखाता है जो इनके बजट में होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उनका एक रूम, हॉल और किचन अलग से सेपरेट होता है, सब कुछ सेपरेट होता है। ये घर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो ये घर होता है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है, वहाँ वो ऑलरेडी रेंटेड होता है, मतलब कि वो चल रखा होता है किराए पे। इनका फर्स्ट फ्लोर पे घर होता है। तो ये भी खुश हो जाता है कि वाह यार, हमें अच्छा घर मिल रहा है और इधर से हमारा जो ऑफिस है ज़्यादा दूर भी नहीं है, हम आराम से ऑफिस से अप डाउन कर सकते हैं। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर ब्रोकर इनको एक बात क्लियर कर देता है कि जो ये घर है इसको काफ़ी ज़्यादा जाने माल के इसलिए खरीदते हैं क्योंकि काफ़ी कम रेट में इसलिए है क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग आके रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रुके हैं, या वो 10 दिन रुकते हैं, 15 दिन रुकते हैं, 1 महीना रुकते हैं, उसके बाद इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। जो रिया और सिमरन होता है इस बात को मतलब कि इग्नोर कर देता है कि चलो छोड़ो छोड़ो, हमें क्या लेना देना है, हमें तो एक अच्छे बजट में ये घर मिल चुका है, हम खुश हैं इस घर से, हमें और कुछ नहीं चाहिए कि हमें घर फाइनल कर दो, हम इस घर में ही रहेंगे। तो ब्रोकर होता है वो भी डील फाइनल कर देता है, इनको वो घर दे देता है और 6 महीने का एडवांस लेके इनसे रख लेता है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार सही है, हमें घर भी अच्छा मिल गया। तो 2-3 दिन बीतते हैं, इनका मतलब कि बिल्कुल सही चल रहा था। इनको ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, अपना एंजॉय करना, अपना आराम से घर पे एंजॉय करके रात को सोना, खाना पीना, मज़े करते हैं बिल्कुल ही। तो एक दिन ऐसे होता है, सिमरन रात को सो रही होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि किसी ने उसके रूम का दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर आया और उसके बेड के पास आके खड़ा हो गया। तो सिमरन की एकदम से आँख खुलती है। वो ना देखते हैं कि जो रिया है वो तो उसके साथ सो रही है। तो रूम में आस पड़ोस में देखते कोई नहीं होता रूम में। तो जब वो घड़ी में देखते हैं तो 2:50 हो रहे होते हैं। तो रिया थोड़ा ना ऐसे रिया को देख दुख के बोलते कि शायद ये उठी होगी वॉशरूम के लिए, तो फिर इधर से सो जाती है। तो थोड़ा टाइम बीतता है, उसकी मतलब कि आँख उंगल हो जाती है। नेक्स्ट डे होता है, वो दोनों ऑफिस जाते हैं, अपना मतलब कि अपना काम कुम से वापस आते हैं, खाना खुना खाते हैं नेक्स्ट डे। तो रात को सिमरन द्वार से सोती है। तो जैसे ही रात को सोती है, आधी रात को फिर उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसके रूम का दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर एंटर हुआ है कोई, और उसके घर के मतलब कि जो रूम है उसके अंदर घूमा और जो सिमरन है उसके बेड के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया। सिमरन होती है वो एकदम से उठती है और देखती है तो बेड के आसपास कोई भी नहीं होता। और जब वो घड़ी में देखते हैं कि क्या टाइम हुआ, तो वो जब देखती है तो वही सेम टाइम हो रहा था जैसे कल 2:50 में उसकी आँख खुली थी। तो आज भी 2:50 होता है उसकी आँख खुलती है। तो ये चीज़ देख के थोड़ा शौक हो जाती है कि यार कल भी मेरी इसी टाइम पे आँख खुली थी, अब भी मेरी इसी टाइम पे आँख खुली है। तो सिमरन छोड़ो, इग्नोर कर दिया सभी बातों को और चुपचाप से द्वार से सो जाती है। तो थोड़ा टाइम बीतता है, मतलब कि 1-2 दिन और बीतते हैं। रोज़ उसकी ऐसी आँख खुलती है 2:50 में, उसको ऐसी महसूस होता है। तो एक दिन वो रात को सो रही होती है, उसे फिर ऐसे महसूस होता है कि किसी ने उसका दरवाज़ा खोला, उसके पास में आके कोई खड़ा, ठीक है, और पास में आके खड़ा। तो सिमरन वैसे आँख खोलती है और देखती है कि क्या चीज़ है यार, और वहाँ जाके देखती है तो घड़ी में ना 2:50 होते हैं और वो ना रूम के आस पड़ोस में देखता है, कोनों में देख रहे थे कि यार क्या चीज़ है कि इसी टाइम पे मेरी रोज़ आँख खुलती है, कि ऐसा क्या हो चुका है। जैसे ही सिमरन एक कोने में देखते हैं तो उसे एक ब्लैक रंग, बल्कि एक ब्लैक शैडो खड़ी सी दिखती है, ब्लर ब्लर सी। वो सिमरन ना एकदम से चिल्लाती है और जो रिया होती है वो एकदम से उठती है कि क्या हुआ क्या हुआ, लाइट जलाती है। तो बोलते क्या हुआ।
तो सिमरन बोलते कि मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ा होता है यहाँ पे। तो रिया होते हैं कि पागल होगी क्या, ऐसा कुछ होता तो मुझे भी दिखता ना, मुझे भी पता लगता कि कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू वैसे सोच रही ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सो जा। तो सिमरन होते वो बोलती है यार शायद मेरे मन का वहम होगा। सिमरन इन चीज़ों को इग्नोर करके आराम से सो जाती है। अगला दिन होता है, सिमरन की शिफ्ट थोड़ी लेट होती है। रिया सुबह सुबह जल्दी चले जाती है क्योंकि उसको कुछ काम होता है, सुबह उसको ऑफिस में जल्दी बुलाया होता है, वो सुबह जल्दी चल जाती है और सिमरन थोड़ा लेट जाती है। तो जब सिमरन अपनी ड्यूटी से वापस आती है तो वो देखते आके कि रिया ना अपना बैग पैक कर रही है, ठीक है, वो कपड़े पैक कर रही है। तो ये चीज़ देख के ना सिमरन शॉक हो जाती है कि तू कहाँ जा रही है, कि ऐसा क्या होगा। तो जो रिया होते वो बोलते कि ऐसी कुछ बात नहीं है, कि मुझे घर से कॉल आई थी, मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कि मुझे जाना पड़ेगा घर उनका ध्यान रखने के लिए, कि मैं 3-4 दिनों के लिए जा रही हूँ, मैं वहाँ से 3-4 दिन बाद वापस आ जाऊँगी, ठीक है। तो सिमरन से बात होती है, तो सिमरन बोलते चलो ठीक है तू चले जा, अपनी मम्मी का ध्यान रखियो और वापस आ जाइयो टाइम से, ठीक है, तो अकेले का मेरा भी दिल नहीं लगेगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये सब ऐसी बात होती है, अपना आराम से बात डिसाइड होता है, तो आराम से अपना वो चली जाती है रिया। जो सिमरन होती है वो अपने लिए रात को खाना खुना बनाती है, आराम से खाना खुना खा के अपना आराम से सो जाती है। तो रात को जब वो सो रही होती है तो रात को उसको फिर से ऐसे लगता है किसी ने दरवाज़ा खोला, ठीक है, पूरे रूम में घुमा और उसके सिर के पास आके कोई खड़ा हो गया। तो ये चीज़ देख एकदम से शॉक होकर उठती है सिमरन कि फिर इधर से कुछ नहीं है, वो आसपास देखते तो कुछ भी नहीं होता, पर जब वो घड़ी में देखते तो फिर द्वार से 2:50 हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ देख ना थोड़ा शौक हो जाती है और ना सिमरन को काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लग रही होती है। तो सिमरन अपने बेड से उठती है और रसोई की तरफ जाती है। तो रसोई में जाके वो अपना मतलब कि पानी पूनी पीने लगती है। तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तो सिमरन जब पीछे मुड़ के देखती है तो जो उसका रूम हॉल होता है ना, जो रसोई के साथ अटैच होता है, वो देखती है कि वहाँ पे एक कोने पे कोई चीज़ खड़ी है जो कि 7 फुट की लंबी है, उसके काफ़ी ज़्यादा लंबे बाल हैं। और जब उसको ध्यान से देखते हैं तो उसको ऐसा लगता है कोई लेडी है और उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा सूज रखी है और उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं। सिमरन ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फटाफट से रूम में भागने की कोशिश करती है। जैसे वो रूम में भागती है, अपना दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, उसको एकदम से दरवाज़ा खुलता है और सिमरन डर के एकदम से बेड की तरफ भागते हैं। तो उसका ना एकदम से कोई पाँव पकड़ता है और खींच के रूम से बाहर ले जाता है। और ये चीज़ देख के ना सिमरन ना काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि मैं चिल्लाऊँ, आसपास से लोग मेरे पास आ जाए डैडी। तो सिमरन को एकदम से कोई रूम से उसे पाँव पकड़ के खींचता है। तो सिमरन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सिमरन ना चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि मैं चिल्लाऊँ, आसपास के लोग शायद मेरी मदद करने के लिए आ जाए, पर जो सिमरन होता है उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। जब सिमरन मुड़कर देखती है तो जो वो चीज़ होती है उसको ध्यान से देख पाते हैं कि काफ़ी लंबी चीज़ है वो। उसको जब ध्यान से देखते हैं तो उसको पता लगता है कि एक लेडी है, मोटी सी काफ़ी लंबी लेडी है, 7 फुट की मतलब कि उसकी हाइट होगी, जैसे सिमरन मुझे बता रही थी। और उसकी आँखें ऐसे लग रही थी जैसे रो रो के बंदे की आँख सूज नहीं जाती, काली और बिल्कुल बड़ी बड़ी आँखें थी। और वो ना बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि रिया को सिमरन को ना ऐसे घूर रही है। तो सिमरन चिल्लाने की कोशिश करते हैं, सिमरन के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। सिमरन ना सोचते कि मैं इस घर से ना बाहर भाग जाती हूँ। जैसे ही सिमरन उस घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, सिमरन के मुंह पे इतनी तेज थप्पड़ बजता है, सिमरन वहीं जाकर बेहोश हो जाती है। तो अगले दिन सुबह जब सिमरन की आँख खुलती है तो सुबह उसकी आँख खुलती है, सिमरन सबसे पहले फटाफट उस घर से बाहर भागती है। तो उसके थोड़े घर से थोड़ी दूर एक उसकी फ्रेंड थी जो उसके ऑफिस में उसके साथ काम करती थी, उसके रूम पे जाती है, उसको पूरी बात बताते हैं कि यार मेरे साथ रात को ऐसा सब हुआ, मैं रात को उठी थी ऐसे पानी पीने के लिए, मेरे साथ ये सब हुआ, मेरे रूम पे ऐसी बात हो रही है कि मैं वहाँ नहीं रुकना चाहती, ठीक है। पहले तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको कूल डाउन करती है कि शांत हो जा, कोई बात नहीं, तुम मुझे बात बता, कोई बात नहीं होगा, तो पहले तू शांत हो, पानी पुनी पिलाते हैं उसको, मतलब कि सिमरन को बिल्कुल शांत करती है। बट जब सिमरन होते है वो बोलती है कि जो मेरा मोबाइल है वो मेरे रूम में ही रह चुका है, बट मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तो जो उसकी फ्रेंड बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलती हूँ, अपना मोबाइल तो लिया, नहीं रहना तो चल हम फटाफट से जाकर अपना ले आते हैं सामान, जो तू लेगा ना, कोई नहीं मेरे साथ रह ले।
तो ये चीज़ देख के ना सिमरन फटाफट से कोई मान जाती है कि चलो कोई नहीं यार, मैं इसके साथ चले जाती हूँ। तो दोनों साथ में आती हैं, दिन का टाइम होता है। तो दोनों ना अपना मतलब कि जो सिमरन होते हैं फटाफट से अपने बैग में कपड़े पैक करती है, जो भी उसके कपड़े होते हैं, जो भी सामान होता है फटाफट से उठाती है, अपना फ़ोन उठाती है, अपना ना पैक करके अपने उधर निकल जाती है अपने दोस्त के घर पे। तो वो ना आस पड़ोस में पता करती है सिमरन कि यार पता लग जाए कि मुझे ऐसा क्या चीज़ है इस घर में, क्योंकि उसको ना काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश वो हो रही होती है कि मैं जानूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ हुई। वो ये सब इतना कुछ होने के बाद अपने घर पे कुछ नहीं बताती कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, कि वो इस चीज़ से भी डर रही थी। मैंने ये सब बता दिया अपने घर पे तो मेरे घर वाले मुझे वापस बुला लेंगे और मेरे को ये जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, और सिमरन नहीं चाहती थी कि मुझे ये जॉब छोड़नी पड़े। तो सिमरन ना उसके बारे में पूछने की कोशिश करती है कि भाई आस पड़ोस से पूछती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। तो थोड़ी दूर एक अंकल रहते थे उस घर से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे। तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इस घर की क्या स्टोरी है, कि ऐसे ऐसे यहाँ से लोग भी काफ़ी छोड़ के चले जाते हैं, तो मेरे साथ ये सब बात हुई तो क्या हुआ, ये सब मेरे साथ हुआ। तो अंकल ना उनको एक चीज़ बताते हैं कि काफ़ी टाइम पहले जिस टाइम ये घर बना था, तो जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे मतलब कि कपल रहता था, जो ऊपर वाले फ्लोर पे एक आंटी रहती थी, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी। वो किसी को भी मतलब कि बूढ़ी भी नहीं, मतलब कि 40 45 50 साल की होगी, ऐसी लेडी थी। तो वो किसी को भी नहीं बुलाती थी, ठीक है, ना किसी से बात करना ना किसी को बुलाना, वो अकेली रहती थी बिल्कुल ही, ठीक है। गली में बच्चे खेलते थे, उनको ऊपर चिल्लाना, उनको गली से भगा देना कि मैं यहाँ पे रोला मत डालो, यहाँ पे शोर मत बजाओ, भाग जाओ, ठीक है। कोई घर के आसपास कोई भी बोलता तो उसके ऊपर लड़ने के लिए आ जाना कि तू क्यों आया मेरे घर के पास, भाग जा यहाँ से। तो वो बहुत ही ज़्यादा अकेली रहती थी, जो आस पड़ोस के लोग थे उसको बिल्कुल बुलाते नहीं थे। तो वो आंटी अकेली ही रहती थी बिल्कुल। तो ठीक है, तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तो जो वो आंटी होते हैं वो काफ़ी दिन से अपने घर के बाहर नहीं दिखती, ठीक है। तो आस पड़ोस के लोग बात करते हैं कि जो वो आंटी थी वो दिख नहीं रही, क्या पता वो शायद यहाँ से शहर छोड़ के ये जगह छोड़ के चली गई हो। तो जो बच्चे होते हैं वो भी खेलना स्टार्ट कर देते हैं गली में। तो थोड़े टाइम बीतने के बाद ना उनको ना उस गली से ना बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आने स्टार्ट होती है, जैसे ना कोई कुत्ता या कुछ ऐसे मर जाती है ना कोई चीज़, वैसी गंदी स्मेल स्टार्ट होती है आने से। तो ना आस पड़ोस में देखते हैं कि कुत्ता कत्ता ना मरा हो, कि उठवा देते हैं हम, ठीक है। तो काफ़ी टाइम बीत जाता है, तो ढूंढते रहते हैं कि भाई किस चीज़ की स्मेल है, किस चीज़ की स्मेल है। तो ये चीज़ ना ढूंढते ढूंढते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। तो जब वो ध्यान देते हैं कि ये स्मेल उसके घर से आ रही है, आस पड़ोस के लोग ध्यान देते हैं कि जो ये गंदी स्मेल है ये उस घर से आ रही है, तो वो पुलिस को मतलब कि कॉल करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जो यहाँ पे आंटी रहती है तो वो काफ़ी दिनों से देखी भी नहीं है, और उनके घर से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। जो मतलब कि वहाँ के लोग होते हैं ना, जो आस पड़ोस के, वो पूरी कंप्लेंट डाल देते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो आके जब चेक करते हैं तो ना जो घर होता है वो अंदर से लॉक होता है। तो ताला तुला मतलब कि जो भी दरवाजे तोड़ते हैं, अंदर से चेक करते हैं, तो ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। तो जब वो पुलिस वाले जाके चेक करते हैं कि लेडी कहाँ है, तो वो बाथरूम में फिसल के, जो उसका बाथ टब होता है जहाँ पे बंदा मतलब कि नहाता है, वो टब ना उसके सिर पे बजा हुआ है, और वहाँ पे खून खून हो रखा, और वो वहीं मतलब कि मर रखी है आंटी, ठीक है। तो उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं, वो उठा के ले जाते हैं अपने साथ, और उस घर को क्लीन लगा के वहाँ पे ताला लगा के उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टोरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद से ये घर पे कोई भी रहने आता है तो वो यही बोलता है कि यहाँ पे हमें एक आंटी दिखी, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इस घंटी को आंटी, जो यहाँ पे आंटी थी, उसको इस घर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो अभी तक इस घर को छोड़ के नहीं गई है, वो अभी भी यहीं रह रही है, ठीक है। उसकी स्पिरिट अभी तक यहीं रह रही है, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था, ठीक है, कि उसका कोई भी मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको अंतिम क्रिया कर सके। इसलिए पुलिस वालों ने उनकी करी होगी वहाँ पे, जो भी क्या होगा हमें नहीं पता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ पूजा नहीं हुई। जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही रह रहे हैं। बट जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग रहे, और वहाँ से भाग के चले गए, ठीक है। तो ऐसा अंकल उसको बताता है। जो सिमरन होते हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो रिया को कॉल करते हैं, रिया को पूरी बात बताती है। तो रिया भी बोलती है कि चलो ठीक है, तेरे साथ काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हो चुका है, तो कि तू मेरा भी सामान उठा ले, कि मैं भी उस घर पे नहीं रह सकती, कि हम कोई बात नहीं, हम थोड़ा महंगा घर देख लेंगे, हम कहीं और रह लेंगे। तो सिमरन और रिया मतलब कि बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं कि हम कोई और रह लेंगे, मतलब कि घर पे नहीं बताएंगे हम इस बात को। तो थोड़ा टाइम बीतता है, सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है,
ठीक है। तो वो घर भी चेंज कर लेते हैं, मतलब कि और कहीं रहना स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी थी जो सिमरन ने मेरे साथ शेयर की थी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, सब मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।